so excited. Yeah, Yeah, mostly all my mom's jewelry. These beautiful rings are from Tiffany. Now let's see what's happening in the back of your coat. Yeah. And these are all real gemstones? So they are like Mera Bat, Meri Batting, just on global level. If money can buy anything had a face, has she started using contact these days? Of late her pictures look like that or have a filter. I searched the Oscar to check out the prices and her picture was the first one that showed up. The entire family has absolutely zero charisma. Half of them come out as disinterested, the other half as desperate wannabes. All that money couldn't buy them class. It must have cost a ton for this look, but still she and he both look mediocre at best. In this video we are going to talk about ईशा अंबानी और क्यों रिसेंट टाइम में उन्हें उनके फैशन सेंस को लेकर काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा है और साथ ही कैसे टीरा ब्यूटी की सर्विस को लेकर लोग अभी भी उन्हें कॉल आउट कर रहे हैं। रिसेंटली ईशा अंबानी को वैनिटी फेयर ऑस्कर पार्टी 2026 में अपने हस्बैंड आनंद पीरामल के साथ स्पॉट किया गया, जहां उन्होंने एक विंटेज वैलेंटिनो गाउन पहना था। उसी दिन उन्होंने वैनिटी फेयर ऑस्कर पार्टी में उन्होंने एक गॉथिक स्टाइल कस्टम बनारसी ब्रॉकेट कॉर्सेट गाउन पहना था, लेकिन जैसे ही उनका ये लुक वायरल हुआ उन्हें काफी क्रिटिसिज्म मिलने लगा। कई लोगों ने बोला कि ये डिजाइन उनके बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से फ्लैटरिंग नहीं लग रहा था, क्योंकि ड्रेस का स्ट्रक्चर उनका टॉर्सो थोड़ा शॉर्ट दिखता है, जिस वजह से ओवरऑल सिलुएट थोड़ा स्क्वाट लग रहा था। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि फोटोज में वो थोड़ी ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल लग रही थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर कई लोग बोल रहे हैं कि शायद वो कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रही थी, क्योंकि उनके शोल्डर्स काफी ऊपर रेज हुए लग रहे थे। इसे देख के कई लोग बोल रहे हैं कि ऐसा तभी हो सकता है जब आउटफिट का फिट परफेक्ट ना हो। कुछ दिन पहले भी जब ईशा को उनके ब्यूटी वेंचर टीरा ब्यूटी के लिए बिजनेस और लीडरशिप कैटेगरी में अवार्ड मिला था, लेकिन जब ये न्यूज सामने आई तब कई लोगों ने उन्हें हेट दिया था, क्योंकि टीरा के मोस्ट ऑफ द कस्टमर का पर्सनल एक्सपीरियंस टीरा की सर्विस के साथ इतना अच्छा नहीं रहा। डिलीवरी इश्यूज, कस्टमर सपोर्ट प्रॉब्लम जैसे कंप्लेन लोग शेयर कर रहे थे। इसी वजह से कुछ लोग बोल रहे थे कि अगर सर्विस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो फिर अवार्ड कैसे मिल गया। लेकिन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये अवार्ड मोस्टली ब्रांड के बिजनेस ग्रोथ, मार्केट एक्सपेंशन और लीडरशिप इम्पैक्ट को देखकर दिया जाता है, ना कि सिर्फ कस्टमर रिव्यूज के बेसिस पर। फॉर कॉन्टेक्स्ट, रिलायंस रिटेल ने 5 अप्रैल 2023 को ऑफिशियली लॉन्च किया था टीरा ब्यूटी को। लॉन्च के टाइम ब्रांड ने काफी एग्रेसिव मार्केटिंग किया था। टीरा ब्यूटी के मेन कैंपेन #ForEveryYou के फेसेस बॉलीवुड सेलेब बने थे, करीना कपूर खान, कियारा आडवाणी और सुहाना खान 2023 में। 2026 में ब्रांड ने अपनी मार्केटिंग को और एक्सपेंड किया और एक्टर अहान पांडे को मेल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इस कैंपेन का थीम था मी मोर देन एनीथिंग। इसके अलावा टीरा ने मीरा कपूर के साथ भी पार्टनरशिप किया था और उनके स्किन केयर ब्रांड अकाइंड को प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया था। बैक टू द मेन टॉपिक, लॉन्च होने के बाद से ही टीरा ब्यूटी को काफी कस्टमर कंप्लेन मिलने लगे थे। कई बायर्स का कहना था कि जो सर्विस क्वालिटी और पैकेजिंग स्टैंडर्ड एक प्रीमियम ब्यूटी प्लेटफॉर्म से एक्सपेक्ट किया जाता है वो उन्हें कंसिस्टेंटली नहीं मिला है, और ये क्रिटिसिज्म तब बहुत बढ़ गया था। उस टाइम में एक इन्फ्लुएंसर ने अपनी स्टोरी पोस्ट करके बताया कि उन्होंने टू फेस्ड का कंसीलर टीरा ब्यूटी से परचेस किया था, लेकिन जो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ वो 2022 का मैन्युफैक्चर्ड था और ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाला था। सिर्फ इतना ही नहीं, आउटर बॉक्स भी डैमेज था और कंसीलर प्रोडक्ट बॉक्स पर स्मीयर हुआ था। इन्फ्लुएंसर ने ये भी मेंशन किया कि ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब उन्हें डैमेज पैकेजिंग मिली हो। पहले भी उन्होंने एक हैंड क्रीम ऑर्डर किया था जिसका बॉक्स कम्प्लीटली टॉर्न था और मेटल ट्यूब भी डेंटेड कंडीशन में आया था, और ये सब प्रोडक्ट उन्हें डिस्काउंट में मिला था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैकेजिंग और प्रोडक्ट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया जाए, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर कोई हाई एंड ब्यूटी प्रोडक्ट बाय कर रहा है तो नेचुरली वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे प्रॉपरली पैकेज प्रोडक्ट मिले और प्रोडक्ट एक्सपायर्ड भी ना हो। और भी ऐसे कस्टमर हैं जिन्हें प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ था और कस्टमर केयर से उन्हें हेल्प भी नहीं मिली है, ना ही उन्हें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मनी को रिफंड किया गया। इसके अलावा भी काफी कस्टमर को एक और इशू फेस करना पड़ रहा था। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था कि उन्हें अननोन नंबर से कॉल आ रहे थे, जहां कॉलर अपने आप को टीरा ब्यूटी से बताता था। जब ये कंप्लेंट्स बढ़ने लगी तब टीरा ब्यूटी ने अपने ऑफिशियल इंस्टा पेज पे एक अलर्ट पोस्ट भी शेयर किया था। उस पोस्ट में लिखा था, बी अवेयर ऑफ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज क्लेमिंग टू बी एसोसिएटेड विद टीरा ब्यूटी। प्लीज नोट दैट वी विल नेवर कॉल यू आस्किंग फॉर OTP, पेमेंट और अदर डिटेल्स. Make sure you are only paying through the secure payment link that Tira Beauty or app or to our authorized delivery partner at the time of delivery. ब्रांड ने यूजर्स से ये बोला था कि वो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप के सिक्योर पेमेंट लिंक को यूज करें और किसी अननोन कॉलर को पर्सनल डिटेल शेयर ना करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अलर्ट पोस्ट शेयर हुए काफी टाइम हो चुका
चुका है, फिर भी कई कस्टमर क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें आज भी कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। था मतलब यार सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं बट वही ब्लश नहीं मिल रहा है मुझे। और उन्होंने मुझसे पूछा भी है कि ये जो बॉक्स था ये सारा सब कुछ ठीक था ना, तो मैंने उनको बोला भी कि हाँ सारी चीजें ठीक थी। तो आई थिंक उनकी तरफ से मिस्टेक हुई है, उन्होंने पैक नहीं किया है। यार ये इतनी बड़ी गलती कैसे उनसे हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड अभी तक मुझे कोई भी अपडेट नहीं मिला कि वो ब्लश मुझे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, बिकॉज दे सेड कि हम रिफंड नहीं करेंगे एंड हम दोबारा भेज। I ordered my Fenty Beauty foundation from Tira on 30th of November. It was supposed to be delivered on 7th of December, so I waited. On 7th of December, I did not receive any call from any delivery executive, and I got a message that my order was not delivered because I was not able to pick up the call, or probably someone was not at home, which was not the case. So I got a message from Tira with an option to reschedule my delivery, so I did for the next day delivery. And since then, until 15th of December, every day whenever I used to check the status of the order, it was showing out for delivery, and the delivery date was exactly the date that I was checking. So I reached out to their customer care, I gave them the details, and I told them my issue, and they said that my order will be delivered in the next 2 to 3 days. सिर्फ कॉल का इशू ही नहीं है, बल्कि टीरा ब्यूटी के ऑफिशियल इंस्टा पेज के कमेंट सेक्शन में भी काफी कस्टमर्स अपने ऑर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ओपनली शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट में लिखा है कि उन्होंने 3 मार्च को ऑर्डर प्लेस किया था लेकिन डिलीवरी अभी तक नहीं हुई। उनका कहना था कि 14 की रात को कुरियर पार्टनर का कॉल आया था, लेकिन जब उन्होंने फोन उठाया तो सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। जब उन्होंने कॉल बैक करने की कोशिश की तब भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। उसके बाद ऐप में फेल्ड डिलीवरी अटेम्प्ट का स्टेटस शो होने लगा, जबकि कस्टमर का कहना था कि एक्चुअली कोई डिलीवरी अटेम्प्ट हुआ ही नहीं। नेक्स्ट डे जब उन्हें कुरियर पार्टनर का कॉन्टेक्ट दिया गया और उन्होंने डिलीवरी पर्सन को कॉल किया, तब डिलीवरी पर्सन ने क्लियरली बोल दिया कि उसके पास उनके एड्रेस का कोई पार्सल ही नहीं है। इस पर्सन ने भी 12 मार्च को ऑर्डर प्लेस किया था और उसके बाद भी स्टेटस सिर्फ कंफर्म पे ही स्टक हुआ था और एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट कंटिन्यूअसली डिले हो रही थी। एक और कस्टमर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए लिखा है कि उन्होंने 9th को ऑर्डर प्लेस किया था और डिलीवरी डेट 13 की दिखाई जा रही थी, लेकिन ऑर्डर स्टेटस बस कंफर्म पे ही स्टक था और अपडेट ही नहीं हो रहा था। डिलीवरी डेट बार बार चेंज हो रही थी, पहले 13th फिर 20th। कस्टमर ने यह भी लिखा है कि उन्हें प्रोडक्ट्स अर्जेंटली चाहिए थे, लेकिन सपोर्ट टिकट रेज करने के बाद भी प्रोसेस स्लो था। एक कस्टमर ने लिखा कि उन्होंने 5th को मेकअप ऑर्डर प्लेस किया था और डिलीवरी डेट 7th का था, लेकिन 8th को सिर्फ एक आइटम डिलीवर हुआ और बाकी ऑर्डर बार बार डिले होता रहा। हर दिन डिलीवरी डेट नेक्स्ट डे शिफ्ट हो रही थी बिना किसी क्लियर एक्सप्लेनेशन के। कस्टमर का कहना था कि उन्होंने ऑलरेडी फुल पेमेंट कर दिया था और सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश भी किया था, लेकिन प्रॉपर हेल्प नहीं मिली। टीरा, योर सर्विस आर वेरी पुअर एंड डिसअपॉइंटिंग। आई हैव मेड सेवरल कॉल्स टू द कस्टमर केयर फॉर 4-5 days बट नो प्रॉपर रिस्पॉन्स। और अगर आप टीरा ब्यूटी के इंस्टाग्राम पेज को ध्यान से चेक करोगे तो ऐसे और भी काफी कमेंट्स मिल जाएंगे जहां कस्टमर सिमिलर इशू शेयर कर रहे हैं, जैसे डिलेड डिलीवरीज, डैमेज पैकेजिंग, ऑर्डर स्टेटस अपडेट का ना मिलना और कस्टमर सपोर्ट का स्लो रिस्पॉन्स। हो सकता है कि ब्रांड को बिजनेस और लीडरशिप के लिए रिकॉग्निशन मिल रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर कई कस्टमर अभी भी सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और कई बार जब उनके इश्यूज को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तब जाके उन्हें रिस्पॉन्स मिलता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।